देवेंद्र शुक्ला भी हैं। देवेंद्र जी, आप पत्रकार भी हैं, चुनाव की नब्ज अच्छे से समझते हैं, कई पोल्स में आपकी इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। सर, क्या चुनाव के प्रति जितनी संवेदनशीलता, जितनी जागरूकता, जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए वो होती हुई नजर आ रही है? पहले सालों के कंपैरिजन में, पिछले सालों के भी कंपैरिजन में तुलनात्मक दृष्टि से वो परिवर्तन हमें होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो हर लोकसभा चुनाव जो होता है, इसके बाद जब चुनाव परिणाम आ जाते हैं, जैसा कि अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है इसके भी 4 जून को परिणाम आएंगे। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो वो आंकड़े जारी करता है, जिसमें सबसे प्राथमिक जो आंकड़ा होता है वो होता है कि पूरे देश में जो 543 लोकसभाएं हैं उनके लिए मतदान का प्रतिशत क्या रहा है। तो अगर आप अवेयरनेस की बात करते हैं कि जागरूकता लोगों में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, तो उसका सबसे प्राइमरी जो क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं कि चुनाव में लगातार मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। और हमारे यहाँ 3 कैटेगरी के जो मतदाता हैं वो होते हैं। अब थर्ड जेंडर जो है वो बाद में जोड़ा गया है। पुरुष, महिला, ये मतदाताओं का जो मतदान प्रतिशत अगर आप देखें तो अभी तक जितने लोकसभा चुनाव हुए थे, संभवतः 2019 का चुनाव ही ऐसा था कि जब पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगभग बराबर हो चुका है। जबकि अगर कुल मतदाताओं में पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो अभी भी जो ये लोकसभा चुनाव होने जा रहा है इसमें भी 2 करोड़ महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की तुलना में कम हैं। लेकिन महिलाओं का जो मतदान है पिछले लोकसभा चुनाव में वो लगभग 4% से ज़्यादा बढ़ा था, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत है 1.5% के आसपास ही बढ़ पाया था। तो पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल तय है कि लोगों में पहले की तुलना में मतदान के प्रति जागरूकता ज़्यादा आई है और उत्साह भी बढ़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक चीज़ ये देखते हैं कि हर लोकसभा चुनाव में एक मतदाताओं का नया वर्ग जुड़ जाता है। जैसे 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लगभग 82 करोड़ के आसपास जो है मतदाता पूरे देश से जो है वो वोट करने के लिए एलिजिबल थे, किया नहीं था। 60% के आसपास ही वोट जो है वो हुआ था। अभी जो मतदाताओं के जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं उसमें 90 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं की कुल संख्या ऐसी है जो वोट कर सकती है। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 90 करोड़ की जो मतदाता संख्या है ये पूरे विश्व की आबादी के 10% से भी ज़्यादा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कई देशों के बराबर जो आपका टोटल पॉपुलेशन है उससे भी बड़ा नंबर हमारे यहाँ मतदाताओं का है। तीसरा ये कि जैसे हर लोकसभा चुनाव में फर्स्ट टाइमर वोटर्स होते हैं। फर्स्ट टाइमर्स वोटर्स का मतलब ये है कि ऐसे मतदाता जो 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो वो मतदाताओं की सूची में शामिल नहीं थे। इनमें भी 2 चीजें हैं कि जैसे आप अलग अलग जो 2019 के बाद से 2024 तक में लगभग 20 से ज़्यादा या 22 से ज़्यादा विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। तो विधानसभा में मतदाता के तौर पे बहुत सारे लोग वोट कर चुके हैं। लेकिन एक ऐसी क्लास भी है जिसने नवंबर में जो अभी 3 या 4 विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, वो फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे भी वोटर्स की पॉपुलेशन जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये भी देखा गया है कि इस आयु वर्ग के मतदाताओं का मत प्रतिशत भी बढ़ा है। तो अगर आप ओवरऑल नंबर्स को देखें कि मतदाताओं में जागरूकता मतदान को लेके आई है कि नहीं, चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन बढ़ा है कि नहीं, तो इसका उत्तर बड़ा सकारात्मक है कि ये दोनों ही चीजें हुई है। चलिए।